दोस्तों, आज फिर आप लोगों का स्वागत है। वीडियो नंबर लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का, और मैं अजित आनंद आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सर्वप्रथम हम लोग इससे पहले जान चुके थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन लेमा किस प्रकार से कार्य करता है, यानी सभी चीज़ों को 1.1 में विशेष रूप से डिस्कशन के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास किए थे। आज हम लोग 1.2 को विशेष तौर तरीकों से ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करें। तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा चीज है कि जो कि पूर्व क्लास में ही पढ़ा गया है 9th 6th 7th 8th यानी पिछली वर्गों में। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं जो नहीं जानते हो। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 140 का निकालने का प्रयास करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 70, 2 से लगेगा 35, उसके बाद 5 से लगेगा 7, बार में जाएगा। अब इसको 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 कितना है, 2 है, तो 2 पे पावर 2 हो गया। 5 1 बार है तो 5 7 मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ आपका, यही क्या है लिखने का एक विशेष अभाज्य गुणनखंड का तौर तरीका है। उसी प्रकार से आप 156 को लिख पाएंगे, उसी प्रकार से आप 38 25 को लिख पाओगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका प्रथम हुआ। ये सेकेंड क्वेश्चन है क्या, 156। इसको आप तोड़िएगा तो 2 से लगेगा 8, 2 नहीं 7 लगेगा, और यहाँ क्या होगा 8 होगा। फिर 2 से दीजिएगा 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से दीजिएगा तो 13 बार में जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 156 को 2 कितना बार है, 2 बार, उसके बाद 3, उसके बाद 13 आएगा। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। सेकेंड बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या। तो इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 2 संख्या का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद 2 संख्या दिया हुआ है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब आपका क्या है, जांच हो गया। सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सर्वप्रथम किस विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो 26 का क्या करेंगे, निकालेंगे। जब हम अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से निकालिए 26 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 और 13 हुआ। उसी प्रकार से 91 का निकालेंगे तो 7 से 13 गया, यानी अभाज्य गुणनखंड आपका 26 का कितना है, 26 का कितना हुआ, 2 गुनी 13, 91 का 7 गुनी 13। अब समझते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। कोई भी कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे ज्यादा पावर जिस पर रहेगा वह आपका महत्तम के रूप में कार्य करेगा, नहीं कम जो रहेगा, और जो आपका सबसे ज्यादा के रूप में रहेगा वह आपका लघुत्तम के रूप में कार्य करेगा। तो समझते हैं यहाँ से सबसे पहली चीजों को कि जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब 13 दोनों में है तो क्या हो गया, 900 बराबर कॉमन फैक्टर होता है तो 900 बराबर आपको 13 हो गया, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन आपका लॉस जो होता है वह
कॉमन तो होता ही है, लेकिन जो बच जाता है वह भी शामिल हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना होगा, तो समझते हैं। 14 गुना 13, तो 14 तिया 42, और 14 4 18, यानी 14 तिया 42, 4 मरतबे 14 4 18, 182 लघुत्तम होगा। यानी कहने का मतलब इसका हाईएस्ट पावर कितना था, 1 था। तो 13 का 1 बार लिखे और इसमें कॉमन कुछ भी नहीं था तो नहीं लिखे, इसका मतलब मौसा हो गया। लौसा का कहने का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन प्रत्येक का। तो 13 तो दोनों में कॉमन था, 2 और 7 कॉमन नहीं था, तो विदाउट कॉमन का भी आप लिख लिए, तो वो क्या हुआ आपका लौसा हुआ। तो मौसा इतना प्राप्त हुआ और लौसा इतना प्राप्त हुआ। तो दो संख्या का गुणनफल से हम चेक करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसा गुनी मौसा। लौसा कितना है 13 गुनी 182, और दो संख्या गुणनफल 26 गुनी 91। अब करते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या दोनों बराबर आ पाता है, तो कितना आएगा। जब हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2300 कितना हुआ 66, और जब हम 182 का करेंगे, 13 और 182 का किए तो आपका उतना ही आया 2366। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। यानी यह जांच के तौर तरीके हुए, जांच के तरीके हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो 2 बोलता है क्या, 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड मांग रहा है। तो सबसे पहले 92 और 502 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। उसके बाद 5 से लगेगा, 5 25, 5 का 5, 3 से लगेगा 17 तिया 51। उसी प्रकार से 92 को यदि देंगे तो कितना से, 2 से 2 चौका 8 और 2 छक्का 12 और 2 से 23 दूनी 46। तो इसी प्रकार से आपका 510 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। उसी प्रकार से 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 23 इसको लिख सकते हैं। आप यहां से लौसो और मोसो निकालते हैं। लौसो क्या होता है कि सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 पे पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 पे पावर 2 हो गया 2 वाला में। अब देखते हैं 23 है तो नहीं है, तो 23 को भी लिखेंगे। 5 है नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे। 3 भी नहीं है और 17 भी प्रेजेंट नहीं है, तो एक ही है। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आपको कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 11,730। इलेक्ट्रिक मशीन का हेल्प लेना पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई क्या है, लेंथी है। तो अब चलते हैं मोसो की तरफ। और मोसो क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया था, इससे पहले गलती हो गया था। 2 को गुना करना था 2 को, लेकिन एक ही कर पाए थे, इसीलिए 23,460 होगा। अब मौसम निकालते तो मौसम में क्या है, कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन सा। तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे 2 एक ही बार है इसमें, इसमें डबल है तो लेकिन एक ही बार लेंगे। अब देखते हैं 23 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 17 है नहीं है। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ आपका, 2 आया। अब जांच करेंगे कि लौसो गुना मोसो दो संख्याओं गुणनफल के बराबर आता है। तो जांच के माध्यम से समझेंगे, जांच के माध्यम से समझेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लौसो गुना मोसो होता है।
और यहाँ पे लॉस कितना है, तो 23 4 60, मौसो कितना है 2 है। यहाँ पे संख्या का गुणनफल कितना है 510 और 92। तो जब मल्टीप्लाई दोनों का हम करते हैं तो देख पाते हैं कि कितना होता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे मल्टीप्लाई के माध्यम से कि यहाँ पे क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से क्या है 92 से मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना आया है 46,920। और जब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 46,920। यानी दोनों क्या है सेम है, इसीलिए आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और 3 क्या बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मोसो ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हम डिस्कशन किए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो और मोसो ज्ञात करेंगे और उसको जांच करेंगे, तो सेम वही क्वेश्चन ना है, तो फिर से बताना जरूरी नहीं, फिर भी बता देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या है 1 नंबर का क्वेश्चन 12, 15 और 21 का ना। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो निकालेंगे 12 का तो क्या होगा 2 6 हुआ, 2 दूनी 4 अतिया 12 हो गया। डायरेक्ट निकालते हैं। 15 का 3 गुनी 5 हो गया। 21 का क्या होगा 3 गुनी 7 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा लॉसो सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो लॉसो ज्ञात करेंगे तो लॉसो में क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन खोज लीजिए। तो 3 है कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब देखते हैं 2 किसमें है। तो 2 क्या है इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब 2 क्या बार है 1 बार है। अब फिर है 1 बार 2। अब देखते हैं कि 5 क्या बार है 1 ही बार है, कॉमन नहीं है तो लिखते जाते हैं। 7 भी कॉमन नहीं है। अब सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आता है। मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं तो 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60 और 6 7 42 420 होगा। उसी प्रकार से मौसों में देखेंगे क्या होता है कि मौसों क्या होता है कॉमन फैक्टर तो 3 है सब में, लेकिन उसके अलावा 7 भी कोनो नहीं है, इसमें है 5 केवल इसमें है, 2 केवल उसमें है। इसका मतलब 3 क्या हुआ आपका कॉमन फैक्टर है, तो यह मौसों के रूप में हुआ। इसी प्रकार से लॉसो और मोसो अन्य 2 का भी आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हम 2 का निकालेंगे तो 17 23 और 29 का। तो 17 किससे लगेगा 17 आभाज्य संख्या तो केवल 1 और अपने आप से कटेगा, इसका मतलब 1 और अपने आप से कटेगा। 23 भी आभाज्य संख्या है तो 23 भी केवल 1 और अपने आप से कटेगा। उसी प्रकार से 29 भी आभाज्य गुणनखंड है तो 1 और अपने आप से कटेगा। तो लॉसो क्या हो जाएगा आपका 17 गुनी 23 और गुनी 29। उसके बाद मोसो आपका क्या हो जाएगा, सभी में कॉमन क्या है 1 है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 23 17 और 29 को, और मल्टीप्लाई के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि 11,339 होता है। कितना 11,339 होता। तो आप इसी प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन भी इजी पूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 बोल रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना हो रहा है 9 दिया है। एलसीएम बोलता है 306 और 657 का निकालने के लिए। क्या इससे क्या कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याओं गुणनफल क्या होता है लॉसो गुनी मोसो। तो सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे फॉर्मूला यानी सूत्र। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है लॉसो गुनी मोसो। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दोनों संख्या गुणनफल क्या है दिया हुआ। तो 306 और गुनी 600
57। अब बराबर दिया हुआ है यहाँ पे कौन चीज 900, तो 900 निकालना है। तो 900 की जगह 9 लिख देंगे। तो 900 ज्ञात करना है तो ये 9 गुना में है, तो इस पर बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा भागा में आएगा। तो भागा में आएगा तो यहाँ कौन सी बचा 900, केवल कितना बचा केवल 900 बचा। अब हम इसको क्या करेंगे काट कूट के बराबर कर देंगे, देखेंगे कितना मल्टीप्लाई करके होता है। तो 9 से इसमें लगेगा तो 9 का 9 और 9 तिया 27, 3 9 चौके 36। अब 34 को गुना करेंगे 657 में और देखते हैं कितना 900 बराबर आता है। तो 900 बराबर कितना आएगा 34 और गुनी 657, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 22,338 हो गया, 22,338 हो गया। तो अब इसी प्रकार से जब अगला क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यहाँ पे लॉसक क्यों न दे दिया, तो मोसो आप आसानी पूर्वक से ज्ञात कर पाएंगे। तो यानी इस पे किसी भी प्रकार से सवाल आपको दे दिया जाएगा तो अगला क्या करेंगे आप ज्ञात कर पाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं कि 4 पावर n क्या शून्य पर समाप्त होगी। किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो क्या देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई भी संख्या क्यों नहीं है उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यानी अंक क्या होगा जो कि शून्य हो जाएगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो आप देखिए 2 गुनी 5 कितना हो गया 10, इसका मतलब शून्य आ रहा है, शून्य पर समाप्त हो रहा है। उसके बाद आप कोनो भी संख्या लीजिए और उसके 5 से उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो नहीं आएगा, लेकिन सम संख्या से करते जाइए आपको शून्य पर समाप्त होता चला जाएगा। यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या होता है शून्य पर समाप्त बोल रहा है कि 2 और 5 के रूप में जब होगा आपका संख्या तो शून्य पर क्या होगा समाप्त होगा। तो इसका मतलब 2 और 3 के रूप में होना चाहिए अंक को, और मल्टीप्लाई के 2 और 5 के रूप में। तो 2 और 5 के रूप में जब होगा कोई भी नंबर तो तब आप जाकर के क्या बोल सकते हैं कि शून्य पर समाप्त होगी संख्या। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या को क्या करना पड़ेगा, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या को 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 के रूप में होना पड़ेगा उसको, तब जाकर वह क्या होगा उसका 0 पर वो अंक जाकर समाप्त होगी। तो 6 को जब हम तोड़ते हैं तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं 6 पावर n का, इसको लिख सकते हैं 2 गुनी 3 और उस पे पावर n, इसको तोड़ेंगे तो 2 पे पावर n भी हुआ, 3 पे पावर भी n हुआ। यहाँ पे यदि 5 होता तो मेरा काम क्या था बन जाता, यानी शून्य पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 हुआ, कभी भी शून्य पर समाप्त होगा नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई नहीं है, 5 का मल्टीपल नहीं है। तो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या तब शून्य पर समाप्त होगी जब 5 2 और 5 का गुणनफल के रूप में होगा। तो किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में लाना पड़ेगा, जो कि यह नहीं है। इसका मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक
संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का सल्यूशन को दे पाएंगे। यानी कहने का मतलब है, जब कोई भी संख्या किसी भी संख्या पर पावर 2 पे पावर n और 5 पावर n के रूप में होगा, तब जाकर आपका क्या होगा, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने का रूल को फॉलो करेगा और कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी। यानी कोई भी संख्या प्राकृत संख्या हो तो उसको आप शून्य पर तभी समाप्त होता देख पाएंगे जब आप क्या करेंगे, 2 पे पावर n और 2 पावर m और 5 पावर n के गुणनफल के रूप में देख पाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 बोलता है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाज्य संख्या का रूल क्या होता है। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो कहने का है। जैसे 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। सबसे पहला पार्ट को बोलते हैं 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसमें से देखना है कि भाज्य संख्या के रूप में किस प्रकार से हम छांटेंगे। तो क्या करते हैं, इसमें देख रहे हैं कि 13 दोनों में है, तो 13 को क्या करते हैं, दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 7 गुनी 11 और यहाँ तक 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1। अब देख रहे हैं कि 11 से 77 1 78, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुना 78 है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में है, यानी है 13 गुना 78। 78 को भी आप तोड़ सकते हैं फैक्टर के रूप में, तो तोड़ सकते हैं। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में तो क्या है, इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार से जब हम पॉइंट नंबर 2 को लेंगे तो बोल रहा है कि 7 गुना 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 5। इसमें देख रहे हैं कि 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ बचा 7 गुनी 6 गुनी 5 तो ले ही लिए हैं, 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 और यहाँ से 5 ले लिए तो 1 बचा। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 चौके 24 और 24 में कितना 7 6 42 से करना पड़ेगा। तो 42 और 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 दूनी 48 4 और 24 चौके 96 100 हो गया। तो 108 मतलब 1008 जोड़ 1 तो कितना हो गया 1009। यानी इसका भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य संख्या। तो आपको प्रूव हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो क्या होगा, भाज्य संख्या। तो इसी प्रकार से आप उतारिए और कोई भी क्वेश्चन भाज्य संख्या का तो आप इसी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं जो कि अंतिम है और समझते हैं अंतिम को बहुत ही बेहतरीन तौर तरीका से। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या देखने में बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। लेकिन कंसेप्ट की बात करेंगे तो यह बहुत बड़ा कंसेप्ट है और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। नहीं तो आप क्वेश्चन को बोल देंगे सीधा कि लॉसो है कि मोसो है, इस काम खत्म है। लेकिन उससे नहीं होगा। सबसे पहले इसको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है इनका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, वृत्ताकार
और उस पे क्या, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगता है। बोलता है कि मैदान के किसी एक छोर से रवि और सोनिया चलना प्रारंभ करता है इसी बिंदु से, और चल के बोलता है कि कितने समय के बाद यह पुनः इसी जगह पर पहुंच जाएगा। तो चूंकि दोनों का समय लेने का तो अलग अलग है, ये मतलब सोनिया 18 मिनट समय लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट जो रवि लेता है तो इसका मतलब इसका एक चक्कर पुनः तुरंत ही पूरा हो जाता है, बट इसका सोनिया का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। तो जब आप देख पाएंगे कि 12 मिनट में रवि तय कर लेता है एक चक्कर को, इसका मतलब जब अगला चक्कर भी तय करेगा तो उससे पहले करेगा, यानी सोनिया को क्या लगेगा चक्कर लगाने में, क्या करेगा ज्यादा चक्कर लगेगा, लेकिन समय तो एक ही लगेगा। तो सबसे पहले मान के चलिए कि जब विस्तार से हम समझेंगे तो कंसेप्ट को साइड में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करेंगे, या यहीं पर समझने का प्रयास करते हैं। तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे कि सोनिया द्वारा x चक्कर लगाया गया, सोनिया के द्वारा x चक्कर लगाया गया, और रवि के द्वारा